अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब ठीक हैं, खुश हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं अपने लास्ट डेज ऑफ विंटर। वैसे तो जुबेल में सर्दी आ गई है एंड मैं सुबह सुबह उठकर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने लगी थी। आई मेड सम एग पकौड़ास फॉर देम फॉर लंच। साथ में मैंने कुछ और भी दिया था, रोटी की सैंडविच, ये सब। फिर मैं उनको आ गई थी स्कूल छोड़ने के लिए एंड लुक हाउ calm this looks। सुबह का chaos it is very different। मैं जब ये लोगों को देखती हूँ ना स्कूल जाते हुए, तो मैं भी अपने स्कूल के दिनों को याद करते करते बैठ जाती हूँ एंड मुझे इतना अच्छा लगता है। ये मेरा बेटा जा रहा था एंड आजकल मौसम बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है जुबेल में। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है एंड बारिश भी है। आज तो हद ही हो गई, बारिश तो इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं। फिर साथ में धूप भी आ रही है, गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मुझे जाना था अपनी बेटी का वैक्सीनेशन करवाने, तो मैं निकल गई थी अपने हस्बैंड के साथ। वो भी आज लेट गए थे ऑफिस। तो हियर इज़ मी। यहाँ पर वैसे वैक्सीनेशन फ्री होती है सऊदी अरेबिया में। आई डोंट नो अबाउट अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, बट सऊदी अरेबिया में इफ़ यू आर चूजिंग गवर्नमेंट सेंटर्स तो वैक्सीनेशन आपको फ्री होती है। फिर हम आ गए थे घर की तरफ। फिर याद आया कि अरे नाश्ता लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे का भी चेकअप करवाना था, वो भी याद आ गया क्योंकि उसे डेंटिस्ट के पास जाना था एंड वहाँ पर हम बता कर आए। मैं जाती हूँ कोनेनी में। डॉक्टर सना थी, वो बहुत अच्छी थी डॉक्टर। अब वो चले गई है वापस इजिप्ट, तो हम जाते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला के पास। मैं घर को आकर ईमानी को भूख लग रही थी, तो आई मेड हर सम बेबी फूड। तो ये मैंने आज पहली बार ट्राई की थी। उसमें मैंने थोड़े से राइस लिए थे कुक्ड, उसमें खजूर, एप्पल एंड थोड़ी सी सॉल्ट भी डाली थी टेस्ट के लिए एंड शी लव्ड इट। बच्चों के बाद मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट किया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, ब्रेकफास्ट पर्सन। उसके बाद आई मेड खिचड़ी क्योंकि यहिया को खिचड़ी खानी थी। व्हेन यासीन केम होम, उसकी फरमाइश अलग थी, आप आगे देखेंगे। उसको चिकन कढ़ाई खानी थी, तो आई मेड चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई मेरी बहुत अलग होती है रेसिपी एंड इट इज़ नॉट द टिपिकल वन। सो मैं यहाँ पर ऑयल गरम करती हूँ, उसमें खड़े मसाले डालकर लाइक लौंग, अजवाइन, आई मीन लौंग, व्हाट इज़ दैट, इलायची एंड सिनेमन। फिर मैं अनियन ढेर सारी काट कर उसको अच्छे से भून लेती हूँ। जब तक अनियंस भुने जा रहे थे, मैंने अपने टोमेटोज़ कट किए एंड उनको चॉपर पे पीस लिया, ग्राइंड कर लिया ताकि प्यूरी बन जाए। एंड उसके बाद मैंने अपना चिकन ऐड किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, करी लीव्स ऐड किए एंड एज यू कैन सी इन द वीडियो, एंड बेसिक स्पाइसेस ऐड किए लाइक नमक, मिर्ची, हल्दी एंड ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, यही सब ऐड किया जब तक ईमानी ने सारा किचन तहस नहस कर दिया था। और यहाँ पर मैं और उसको थोड़ा भून लूँगी एंड उसके बाद फाइनली आई विल ऐड कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़ एंड उसके बाद आई विल जस्ट keep it on simmer for around 5 to 10 minutes, then I'll shut off the flame। उसमें आप लेमन ज़रूर ऐड करिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है उसका। फिर आप उसके ऊपर ढेर सारा कोरिएंडर डालना। एज यू कैन सी ऑयल सारा सेपरेट हो गया है एंड उसके बाद मैंने ली अपने मिंट टी। फिर हम आ गए थे ओथेम थोड़ी सी ग्रोसरीज लेने और उसके बाद हम गए थे जुबेल का एग्जीबिशन। आई नो इट इज़ वेरी लेट एंड ऑलमोस्ट बंद होने वाला है ये, बट फिर भी हम चले गए थे क्योंकि एवरी ईयर तो जाते हैं एंड यहाँ पर आई थिंक ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स के बाद ही लगा है जुबेल फेस्ट। तो हम चले गए थे वहाँ पर, बच्चों ने कैट्स देखी, पेट शॉप भी था एंड एज यू कैन सी कितने क्यूट टर्टल्स हैं और यहाँ पर क्यूट कैट्स भी थे। ईमानी भी देखकर, यहिया भी देखकर, यासीन और अमीमा भी देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मुझे भी कैट्स बहुत पसंद है, बट जब वो बाहर खुले में फिरती है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है उनसे। इनफैक्ट इतना सा कोई भी इंसेक्ट भी आ जाए तो बहुत डर लगता है। आई होप आप लोगों को भी लगता होगा। तो वैसे तो आई नो एवरीवन हैज़ ऑलरेडी विजिटेड दिस जुबेल का मेला,
बट यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लाइक स्पाइसेस एक्सट्रीमली गुड एंड फ्रेश स्पाइसेस होती हैं। यहाँ पर जो कपड़े भी मिलते हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। वैसे यहाँ पर एग्जीबिशन भी है, जू का तरह भी है, थोड़ा छोटा सा, एंड आई सॉ हॉर्सेस बट नो वन विल सिट ऑन हॉर्सेस। फिर हम गए थे थोड़ी देर गेम्स के एरिया में, बच्चों ने थोड़ी राइड्स ली एंड बहुत एक छोटी सी जुबेल, छोटी सी सिटी है, तो उसमें एक नया इवेंट हो तो सबको बहुत मज़ा आता है एंड एवरीवन विल एंजॉय इट। तो उसके बाद मैं आ गई थी। मुझे याद आया कि बच्चों को रमज़ान में समोसे बहुत पसंद आए थे, तो दे वर लाइक हमें टिफ़िन में भी चाहिए। तो आई केम होम एंड आई स्टार्टेड मेकिंग द समोसाज, क्योंकि वी डोंट बाई एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड मोस्टली, नॉट ऑलवेज। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से नहीं खाते हैं, बिकॉज एक बार बहुत बुरा फूड पॉइजनिंग का इशू हो गया था मेरे बेटे को। तो उसके बाद आई जस्ट अवॉइड एज मच एज आई कैन, जितना भी बाहर का खाना हो आई जस्ट अवॉइड इट। हमारे पास सिर्फ रोमान की बिरयानी आती है बाहर से, दैट्स ऑल। मतलब आते हैं ज़्यादा चीज़ें भी, बट ज़्यादातर आई प्रेफर मेकिंग एट होम। आई नो इट्स टू ओवर, बट अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। सो हियर आई वॉज मेकिंग चाइनीज़ चिकन समोसाज। उसमें मैंने बाद में थोड़ा सा सेपरेट करके उनमें क्रीम भी ऐड की थी, एंड आई मेड चिकन क्रीम समोसाज ऑल्सो, एंड इट टर्न आउट रियली अमेजिंग। आपको बस कुछ भी नहीं करना है, अपने फ्रूट्स वेजीज आपको जो पसंद है आप चॉप कर ले, स्पेशली कैरेट एंड कैबेज, और फ्रोज़न कॉर्न तो मैं फ्रोज़न ही लेती हूँ क्योंकि मुझे वही अच्छे लगते हैं, एंड पीस भी। तो मैंने वो अच्छे से वॉश करके सब करके डिफ्रॉस्ट करके डाल दिए थे। अब उनको भून लूँगी, एंड कैरेट्स और कैबेज डालने के बाद मैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर भून कर आई जस्ट शट ऑफ द फ्लेम। उसके बाद आई ऐड माई सोया सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, एंड थोड़ी सी रेड चिली इफ़ यू वांट, इफ़ यू लाइक इट स्पाइसी, तो बस, एंड गार्लिक पाउडर इज़ अ मस्ट इन दैट। बस मैं ये सब चीज़ें ऐड करके भूनकर, एंड आई जस्ट लेट इट कूल डाउन। देन उसके बाद आई जस्ट मेक समोसाज। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बट हो जाता है, बच्चों के लिए सब करना ही पड़ता है। एंड हियर आई ब्यूटीफुल समोसाज, मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि वो एक दूसरे को स्टिक ना हो, जब मैं उनको जिपलॉक बैग में डाल के कम्प्लीटली फ्रीज़ कर देती हूँ। और उसके बाद ये शुरू हुई है मेरी लॉन्ड्री। बच्चे सोने के बाद इतनी लॉन्ड्री होती है, फोल्डिंग, फिर उसके बाद दूसरा लोड डालो, फिर वो सुखाओ, देन अगेन से फिर से लोड डालो, देन आई गो बैक टू स्लीप। यहाँ पर देख के मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया था। बच्चे सोने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि मेरी जो बेटी है 1 साल की हो चुकी है, एंड वो जब भी मैं कपड़े सुखाता जब भी मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, वो आकर नीचे से सारे खींच देती है कपड़े। तो वो होशियार रहे, जब होशियार हो और मैं कपड़े सुखाऊँ, ये तो इम्पॉसिबल, वो मुझे करने ही नहीं देगी ये काम। उसको इतनी हंसी आती है ये करके, जब मुझे और गुस्सा आता है उसे और हंसी आती है। तो हियर आई एम डूइंग इट इन फुल स्पीड, और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी किया है, तो डोंट थिंक आई एम अ सुपर वुमन। तो यहाँ पर मैं फुल स्पीड में कपड़े सुखाई हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बज गया था। फिर मुझे याद आया कि मुझे अपने कैबिनेट्स भी जमाने हैं। एज यू कैन सी दूसरा लोड भी वॉश हो गया था, मैंने कैबिनेट्स भी क्लीन कर दिए थे, एंड थोड़ा से ऑर्गेनाइज करने थे, क्योंकि रमज़ान के बाद सब कुछ मेसी हो गया था बहुत ज़्यादा। एंड आई नो आई एम बैक आफ्टर सो लॉन्ग, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड अंटिल नेक्स्ट टाइम। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़। ऑल्सो अगर व्लॉग अच्छा दिखा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फेलो फ्रेंड्स और फैमिली से भी मेरा व्लॉग शेयर करना, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो एंड we all can communicate. So until next time, Allah Hafiz.